अभी हमारे बीच में डॉक्टर अशोक बासुली महोदय, श्री जीव गोस्वामी की आज तिरोभाव आविर्भाव दोनों तिथि एक ही साथ में है। तो श्री जीव गोस्वामी के बारे में कुछ हम लोगों को कहेंगे, उनके जीवन चरित्र आदि जो भी उनके डॉक्टर अशोक बासुली। जय जय श्री राम। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तवं तस्य यशस्तु छन्दं वन्दे गुरुस्य चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ यस्याम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आज আমরা শ্রী জীব গোস্বামী পাদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব दोनों उत्सव उपलक्ष्य में श्री श्री चैतन्य संस्कृत संस्कार संस्थान और जीवा वैदिक अध्ययन केंद्र की यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर सत्यनारायण दास जी और उपस्थित सभी महानुभाव एवं हमारा प्रिय छात्र छात्री। जीव गोस्वामी पाद षड गोस्वामी पाद ब्रज में महाप्रभु का जो अभिष्ट है, राधा कृष्ण का उपासना इत्यादि, वो प्रचार करने के लिए वृंदावन में आए थे। उनमें से श्री जीव गोस्वामी पाद गौड़ीय संप्रदाय को एक दार्शनिक भित्ति का ऊपर स्थापित किया था। उन्होंने भागवत का मंथन करके षट संदर्भ बनाया और से षट संदर्भ को मंथन करके सर्वसम्मादिनी नामक एक अत्यंत निगूढ़ दार्शनिक ग्रंथ बनाया था। उनमें भगवान का जो संपूर्ण रूप स्थापन, वैदिक भित्ति का ऊपर शब्दशास्त्र का निरूपण, ये सब उन्होंने बहुत युक्ति और तर्क के माध्यम से स्थापित किया था। और हमारा वैष्णव लोगों के लिए उन्होंने सबसे एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया है कि वो लोग पाणिनि, कलाप, काशिका, मुग्धोपद ये सब ना पढ़ के हरिनामामृत रूप एक व्याकरण उन्होंने बनाया था, जिसमें भगवान के नाम से ही उन्होंने पूरा सूत्र को बनाया, जो पाणिनि, मुग्धोपद, काशिका, कलाप इनसे कुछ अलग रूप से उन्होंने बनाया, परंतु प्रक्रिया जो है वो एक ही प्रकार का था। बोला जो उस व्याकरण की अध्ययन एवं अध्यापना यहाँ पर जीवा वैदिक संस्थान में भी और राधा कुंड में भी चल रहा है। लगभग 30-35 विद्यार्थी यहाँ और राधा कुंड मिलकर अध्ययन अध्यापना कर रहा है। और हमारे जो चैतन्य संस्कृत शिक्षा संस्थान है, उनमें से गौड़ीय वेदांत, निम्बार्क वेदांत, शंकर वेदांत, रामानंद वेदांत, जितना वेदांत है उनका भी अध्ययन एवं अध्यापना हो रहा है। और ये विद्यालय का एक गरिमा है महाराज जी की कृपा से कि लगातार 3-4 वर्ष संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से यहाँ का मेधावी छात्र है वेदांत का, उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहा है। इनमें हमारे वेदांत अध्यापक बलराम दास जी का भी अवदान है, जिन्होंने छात्र को अध्ययन करा रहा है वेदांत का। और पुनः सबको चरण में प्रणाम करके मैं अपने वक्तव्य को समापन कर रहा हूँ। डॉक्टर अशोक बासुली महोदय हमारे विश्वविद्यालय के बारे में बताए। क्यों डॉक्टर अशोक बासुली जी श्री चैतन्य संस्कृत शिक्षा संस्थान जो हमारी महाविद्यालय है, इस विद्यालय के प्रिंसिपल है। उन्होंने आप लोगों को विद्यालय के बारे में अवगत कराए। यार हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अत्यंत मतलब मेहनती है सब, और सब आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है, फिर भी अपने लगन से जैसा भी अपने कष्ट करके, शारीरिक कष्ट और सब प्रकार कष्ट करके भी अध्ययन करते हैं अपने लगन से मेहनत करके। बहुत विद्यार्थी तो जहाँ तक पढ़े यहाँ तक, जैसा हरिनाम में तो व्याकरण जहाँ तक पढ़े वहाँ तक याद किया हुआ है सूत्रों को। ऐसा भी विद्यार्थी मेरे पास है, जहाँ तक पढ़े वहाँ तक वो सूत्र बता देगा याद पूरा पहले से लेकर के। लेकिन उनका रहने का और मतलब सारे बंदोबस्त नहीं है, फिर भी वो दूसरी आश्रम में रह करके आश्रम की सेवा करते हुए अपना जो पढ़ाई लगन से कर रहा है।
तो ये विद्यालय के बारे में उन्होंने बताया। इस विद्यालय में पर 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं हमारे वेदांतों की जो आचार्य विभाग का छात्र है, उन्होंने वो लोग हैं। अभी वो जो गोल्ड मेडल इस बार जो पाए हैं वो बंगाल का है, कोलकाता से यह पेपर दे रहे थे, इसलिए वो आए नहीं तो वो भी लेके आते हैं गोल्ड मेडल वगैरह। तो अभी हमारे बीच में बोलेंगे महंत महामंडलेश्वर श्री नारायण दास जी महाराज, उन्हें प्रभु जी एंड में बताएंगे, आप थोड़ा उन्होंने आप लोगों का शुभ आशीष प्रदान करेंगे, थोड़ा आशीर्वाद स्वरूप कुछ आप बताइए। जय जय श्री राधे। आज हमारे श्री जी गोस्वामी महाराज का आविर्भाव एवं तिरुभाव महोत्सव है। ज़्यादा कुछ नहीं। आज हमारे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का आविर्भाव और तिरुभाव महोत्सव है। ये बड़ा आनंद का विषय है कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने हमारे संपूर्ण समाज को, अन्य संप्रदाय को भी जो ग्रंथ सेवाएं दी हैं, जो साहित्य दिया है, उससे साधना करते हुए हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, वो आगे बढ़ रही है और समझ रहे हैं कि हमको अध्ययन से क्या लाभ मिलता है, हमारी संस्कृति क्या है। तो ये जो श्री हमारे जीव गोस्वामी महाराज का जो पाणिनि है, व्याकरण वगैरह है, जो कुछ उन्होंने दिया है, उससे बहुत कुछ मिलता है। तो आज उनके आविर्भाव एवं तिरुभाव दिवस के अवसर पर उनको बारंबार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। अभी हमारे बीच में महंत महाराज हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। अभी आप लोग से निवेदन है, कोई और कुछ श्री जीव गोस्वामी के बारे में है हमारे बीच में है पंडित श्री अजित दास जी महाराज। ये बहुत प्राचीन, हाँ बहुत प्राचीन हमारे विद्यार्थी है और बहुत विद्वान भी है, सब जगह में जाकर के प्रसार भी करते हैं, बहुत विद्वान है। तो हमारे बीच में पंडित अजित दास जी महाराज कुछ कहेंगे। जय राधे। अच्छा, और 1 बजे तक वहाँ वो है संगोष्ठी, 12:30 बजे तक। वंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाय गोसाइर करी चरण बंदन जहा हईते विघ्ननाश भीष्ट पूरण। नमी शिक्षा गुरुद्वयं मनसि च निरन्तरं श्रीमदानंद गोपालं च भक्ति किंकर श्रीधरम्। जेषां महादयानां कृते एषा
महासभाया अनुष्ठिता जाता सर्वाग्रे तेषां चरणकमले अहं श्रद्धाञ्जलिं निवेदयामि। अतःपरं अस्याः सभायाः मुख्य उपदेष्टारं प्रति एवञ्च महानुभावानां कृते श्रद्धाञ्जलिं संज्ञाप्य अनन्तरे जे सर्वे वैष्णवाः अस्यां सभायां समुपस्थितं तान् सर्वान् प्रति अहं श्रद्धां ज्ञापयामि। अनन्तरं श्रीजीव गोस्वामिनः कृते किञ्चित् वदामि। एकं प्रशस्तिं वदामि। महर्षि व्यासये परं यत्तत्त्वं जगज्जीवानां हिताय प्रणीतं तेषां कृते प्रसादमुच्छिष्टं तेनैव दुरधिगमत्तत् न तत्सुबोधं श्रीजीवादुध अधरात् प्रोक्तं सुतत्त्वं सन्दर्भेषु तत्क्रमेण वर्णितम् अतुल्यमेवेति तन्महिमानं सर्वत्र भक्तैश्च गीतं सततं श्रीरूपसरोजे श्रीजीवकोरकं कालान्तरे स्थास्यति समुज्ज्वलम् आचार्यपरम्परायां च भुवि यस्य विमलं यशोराशिकीर्तिः सतत जनश्च सदा प्रगीतं जनश्च सदैव हृदि स्मरितं वन्दे श्रीजीवं सदा जनश्च जमेव हृदि स्मरितं वन्दे श्रीजीवं तमहं सततम्। तब मम वक्तव्यम् अस्मिन्नेव सभायाम् अस्यां सभायां अवकाशं करोमि। अतः अस्य सभायाः मम मित्रवरः श्री बलराम जी जो खलु अस्ति तं प्रति किञ्चित् वदामि। अस्माकं विद्यागुरु श्रीमद् आनन्दगोपालस्य कृते महोदयस्य कृते जो वक्तव्यं कृतवान् तद् श्रुत्वा अहं बहवः आनन्दम् अनुभवं करोमि। जय जय श्री राधे। अब इन्होंने पंडित अजित कृष्णदास जी महाराज सब आचार्यों के चरणों में अपना एक स्तुति पाठ किए हैं और अपने जो भाषा है उसकी वो संस्कृत में बोले हैं क्योंकि ये बहुत पुराना विद्वान है, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता है, इसलिए संस्कृत भाषा में बोले हैं। अभी हमारे बीच में है पंडित जीवन कृष्णदास जी महाराज, ये भी बहुत पुराना विद्यार्थी है, हमारे विद्यालय का है। तो पंडित जीवन कृष्णदास जी से हम निवेदन करते हैं
वो भी श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद के बारे में कुछ अवगत कराए हम लोगों का। जय जय श्री राधे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय एतदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीजीव गोस्वामी शरण कमलेभ्यो नमः। आज के इस पावन अवसर पर सभी महानुभाव, खास करके हमारे महंत महाराज और गुरु स्वरूप हमारे डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के इस उपस्थिति में इस महती सभा में कुछ वाणी की सेवा करने के लिए जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। श्रीजीव गोस्वामी एक सूर्य है। जैसे कि सूर्य को परिचित कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही भगवत धाम से लेकर भगवत सेवा से लेकर इस भूमि तक श्री जीव इस नाम से ही उनका प्रकाश शतों फैल जाते हैं, जो कि उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तथापि आचार्य रूप में उन्होंने हम सभी के लिए जो दिए हैं, वो हमारे संग संग हमारे आने वाले सभी पीढ़ियाँ उनके चरण में सदा वंदना करते रहेंगे। जन्म से लेकर श्रीजीव गोस्वामी का एक ही विषय था, जो कि खेल में भी भगवान, और मतलब सोते जागते सभी उनका भगवान ही एकमात्र विषय वस्तु था। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन जो कुछ भी है भगवान ही है, लेकिन वो उनका नित्य स्वरूप है। हमारे लिए तो उनका जो आचार्य स्वरूप है वही वंदनीय है। यद्यपि आज उनका आविर्भाव भी है और तिरोभाव भी है, लेकिन हमारे लिए उनका जो आविर्भाव तिथि है वो ज़्यादा स्मरणीय है, क्योंकि वो उनका आचार्य स्वरूप का प्रकट है। उनका ग्रंथ के विषय में, वेदांत के विषय में काफ़ी चर्चा है, और काफ़ी उनका जो कि यूँ माना जाता है, जो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत की नींव रखी है और जो सिद्धांत की स्थापना की है, जो संप्रदाय की गरिमा को प्रकाशमान किए हैं, उस संप्रदाय के परिचालक या कहा जाए तो सेनानायक है। ये महाप्रभु के भजन के जो पद्धति है, इस पद्धति के जो प्रकाश है, तो ग्रंथों के बारे में गुरु जी स्वयं बताएंगे। मैं छोटा सा, जो हमारे बीच आज नहीं है, पिछले बार तक भी रहे थे, पंडित श्रीमान आनंद गोपाल गुरु जी, उनका अंतिम सत्संग के बारे में मैं कुछ कहूँगा। एक दिन उन्होंने राधा कुंड बैठ के, मैं और एक दो विद्यार्थी था लास्ट में, तो एक दिन कहा, जयंत बाबा, तो ये जो हरिनामामृत है ना, इसको पढ़े बिना महाप्रभु क्या या श्री राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति हो ही नहीं सकते।
श्री हरिनामामृत व्याकरण के अध्ययन के अतिरिक्त प्रिया प्रियतम जी को निकुंज की सेवा की अधिकारी कोई बन ही नहीं सकते। तो मेरा मन में प्रश्न उठा, जो क्यों, जबकि श्री हरिनामामृत व्याकरण के प्रकट से पहले भी ये प्रिया प्रियतम की निकुंज सेवा और उनका सेवा के आदर्श ये सब वर्णित है। तो क्या उनसे पहले भी जो हरिनामामृत व्याकरण पढ़े नहीं वो निकुंज प्राप्ति नहीं कर पाए, या प्रिया प्रियतम जी को जो लाड़ लड़ाना है या जो सेवा है वो सफल नहीं हो पाया? तो इस प्रश्न में उन्होंने बताए थे कि नहीं। तो मैंने कहा कैसे? बोले ये हरिनामामृत एक ऐसा अमृत है जो साधक को परिपूर्णता कराते हैं। जैसे शास्त्र में आवे, जो देवम भूता देवम जजेत ना देवम देवम अर्सेत। जैसे हम जब पूजा करते हैं अपने समस्त शरीर में न्यास विन्यास के माध्यम से सारे देवताओं को अपने शरीर के एक एक भाग में स्थापित करके अपने आप को देवता बनाया जाता है। उसके बाद पूजा में प्रवेश होता है। जैसे ध्यान में आत्म ध्यान प्रधान है, पूजा में पहले आत्म पूजा प्रधान है। क्यों? आत्म पूजा का वो है विषय भाग है जिसके द्वारा साधक अपने सारे शरीर में देवताओं को स्थापन करके खुद को देवता बना लेते हैं। उसके बाद ही वो देवता का पूजा कर सकते हैं। वैसे ही श्री हरिनामामृत तो वो अमृत है जिसके पान के बाद ही व्यक्ति प्रेमामृत के भागी बन सकते हैं। अर्थात राधा गोविंद के जो नित्य प्रिया प्रियतम जी के जो प्रणय लीला या प्रेम उससे प्रकाश हो सकते हैं। तो मैंने इस विषय में एक प्रश्न और किए थे उनसे, जो कि जिसे इनसे पहले भी हमारे जो आचार्य हुए वो नहीं कर पाए क्या? तो बोले आचार्य की बात छोड़ो, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु तक नहीं कर पाए। मैंने कहा वो कैसे गुरुजी? बोले देखो, साक्षात नित्यानंद प्रभु महाप्रभु श्यामान अद्वैत प्रभु ये तो पहले के है ना, फिर भी इन्होंने दोबारा इस धराधाम में प्रकट दोबारा जन्म लेके श्रीजीव गोस्वामी से ये हरिनामामृत अध्ययन किए। जैसे महाप्रभु जी ने श्रीनिवास आचार्य के रूप में, नित्यानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर के रूप में, और अद्वैत प्रभु श्यामानंद प्रभु के रूप में दोबारा इस धरती पर आए। तो इनका आने का एक कारण आनंद गोपाल गुरु जी ने ये भी बताए, जो कि यद्यपि ये लिखित नहीं है लेकिन उन्होंने बताया, जो मेरा अनुभव बताते हैं, ये हरिनामामृत पढ़ना अध्ययन करना उनका एक बड़ा मकसद था। बाद में इन्हीं तीन प्रभुओं के जरिए हमारे शास्त्र का प्रसार प्रसार हुआ। तो इसलिए हम अपने मित्र सज्जन या सभी संप्रदाय के सभी साधकों को मैं निवेदन करूंगा, जो कि आप सभी श्रीजीव गोस्वामी के सत्र साया में आए और श्री हरिनामामृत व्याकरण का लाभ उठाए, अपने आप को अमृत तुल्य करके, अमृत पान करके, अपने आप को अमृतमय करके श्री प्रिया प्रियतम जी की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त करे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पंडित श्री जीवन कृष्ण दास जी महाराज बहुत सुंदर रूप से श्री हरिनामामृत व्याकरण की जो महिमा, उस महिमा के बारे में, और साक्षात हमारे जो बीच में हमारी गुरु जी, शिक्षा गुरु बोलिए, जैसा गुरु जी पंडित आनंद गोपाल दास जी, वेदांत तीर्थ जी महोदय, उनके साथ जो सत्संग रूप से उनको प्राप्त हुए उसके बारे में भी बताया, जो हमारे लिए अमृत तुल्य है। और हरिनामामृत
हरिनामामृत जो व्याकरण है, जीव गोस्वामी का यही मकसद था, कृष्ण उपास्य मत्स्य, उसका पहला श्लोक में ही बताया उन्होंने। तो भगवान का उपासना करने के लिए ये व्याकरण को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से हरिनामामृत व्याकरण की महिमा बताए। अभी हमारे बीच में उपस्थित है पंडित तरुण कृष्णदास जी महाराज, वो आचार्यों का हमारे विद्यार्थी है, इस विद्यालय का आचार्य कक्षा में अभी अध्ययन करते हैं, अच्छा स्टूडेंट है। क्योंकि पिछले साल शास्त्री में फर्स्ट हुए थे ऑल विश्वविद्यालय में, शायद हमें लग रहा है अगले साल उनको भी मिल जाए स्वर्ण पदक, ऐसा लग रहा है। अभी ठाकुर जी की इच्छा है कि वो भाग से मिलता है, बहुत चीज होता है ना, मेधा से भी नहीं हो पाते, कभी कभी भाग से भी मिलता है, उनके भाग में होगा तो अगली बार मिल सकता है। जो भी है, पंडित तरुण कृष्णदास जी महाराज कुछ जीव गोस्वामी के बाद अपना वेदांतों की स्टूडेंट है, तो वेदांतों के बारे में कुछ बताइए। आइए, जय श्री राधे। কিছু বলেন, কিছু 2 মিনিট। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित परम महत्गण एवं अन्य विद्यार्थीगण सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज श्री श्री जीव गोस्वामी पाद के आविर्भाव एवं तिरोभाव तिथि, इस उपलक्ष्य में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे आचार्यों में से जीव गोस्वामी पाद ऐसे एक कार्य किया है जो हम साधक के लिए विशेष आवश्यक है। सभी मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्री श्री अक्षर अनंतदास बाबा जी महाराज एकांत होकर मुझे बताया कि गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत और तत्व, इसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहिए। साधक यदि कोई साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहते, तो उसके लिए उनको सिद्धांत तत्व जानना अत्यंत आवश्यक है। और सिद्धांत तत्व को जानने के लिए हमारे जो जीव गोस्वामी पाद, उनके जो षट संदर्भ आदि विशेष रचना किए है, इसको अध्ययन करना चाहिए। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। यदि फाउंडेशन मजबूत नहीं होते हैं, कभी भी उस बिल्डिंग को गिर सकते हैं। उसी प्रकार साधक यदि सिद्धांत तत्व को नहीं जानते हैं, उनकी भक्ति रास्ता में, भक्ति के मार्ग में कभी भी उनकी भक्ति शिथिल हो सकती है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद द्वारा जो रचना किया है षट संदर्भ आदि विभिन्न ग्रंथों, उसको विशेष रूप से अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। इतना कह के सभी के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करके मेरी वाणी यही विश्राम। जय जय श्री राधे। इन्होंने श्री जीव गोस्वामी की जो भी ग्रंथ उन्होंने रचना किया, उसका अध्ययन अध्यापना करने के लिए बताए। बहुत अच्छी बात।